Assalamu alaikum. I'm Sadia Saeed and welcome to STEAM Education. In this video, we're going to learn alphabet M from English 4+. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. I hope everyone is fine. We both are fine too. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टिंकू की स्टोरी. स्टोरी कुछ ये है कि पिछले वीकेंड टिंकू भाई के साथ पिकनिक पे गया था. जी, वो पिकनिक इस तरह से था कि इसने भाई के साथ उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी पार्क जाना था और वहाँ पे उन्होंने नाइट भी स्टे करना था. इसलिए तो हम नहीं गए थे. तो टिंकू ने कहा स्कूल तो जाना ही नहीं था, वीकेंड जो था, तो ये चला गया भाई के साथ पिकनिक पे. जब ये वापस आया तो इसने बताया कि इसने कितना एंजॉय किया है और फिर भाई ने हमें पिक्चर्स दिखाई. पिक्चर्स देख के तो हमें मज़ा ही आ गया. इतनी खूबसूरत पिक्चर्स थी. हमने उन पिक्चर्स में बड़े बड़े से ट्रीज देखे, बिग ट्रीज, और उन ट्रीज पे येलो येलो मैंगोज लटके हुए थे. जी, और टिंकू बता रहा था कि इसने मैंगोज ट्रीज में से तोड़ के खाए, बहुत एंजॉय किया. फिर हमने पिक्चर में देखा एक मंकी लटका हुआ है ट्री से. और मंकी भला कौन था? जी, टिंकू था. टिंकू द मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच. जी, तो फिर हमने पिक्चर्स में और क्या देखा? हमने पिक्चर्स में देखा कि रात के टाइम भाई ने स्काई की पिक्चर ली हुई थी. मुझे ये बात बताओ कि स्काई में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो रात के टाइम चमकती है? मॉर्निंग में तो सन होता है, रात को क्या होता है? बिल्कुल, रात को मून होता है. तो पिक्चर में नाइट स्काई खूबसूरत सा मून चमक रहा था. जी, और साथ ही भाई ने पिक्चर्स दिखाई तो उन पिक्चर्स में ये सब फ्रेंड्स बैठ के फ्रूट्स खा रहे थे, मिल्क पी रहे थे और सामने फायर चल रहा था एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. भाई हमें तो पिक्चर्स देख के बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर इनको भी उतना ही मज़ा आया होगा और आपको स्टोरी सुन के भी मज़ा आया होगा. जी, तो हमने स्टोरी में कौन कौन से वर्ड्स सुने? हमने सुना मून, देन वी हर्ड मैंगोज, मंकी, मिल्क एंड बस. अब इन वर्ड्स को सुन के बच्चों को कुछ कुछ जहन में आ रहा होगा कि आज का साउंड कौन सा है. मगर इससे पहले कि हम उस साउंड पे जाएं, हम पहले बुक के पेज के ऊपर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या वाकई जो साउंड आप सोच रहे हैं वही साउंड है. जी, सो इन द बुक वी हैव 3 पिक्चर्स. चलो जी, उन पिक्चर्स में हमें क्या क्या नजर आ रहा है? वी कैन सी अ मैंगो ट्री with lots of mangoes, yum yum, and then there's a monkey hanging from the branch. ये तो वही पिक्चर लग रही है जो हमने स्टोरी में जिसके बारे में बात की थी. फिर साथ ही under the mango tree there is a man holding a mug. मग तो हमारी स्टोरी में नहीं था, so this is a new word, mug. And there's another thing, जो मैन है वो कहाँ बैठा हुआ है? Where is the man sitting? The man is sitting on the mat. जी, जो blue and white stripes वाली चीज़ है उसको हम मैट बोलते हैं जनाब. तो the man is holding the mug and sitting on the mat. Or right in front of the man there is milk. A bottle of milk. अच्छा, मुझे पहले जल्दी से बताओ, बॉटल किस साउंड से स्टार्ट होता है? ब से. वेरी गुड. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, जो मैन है उसने सर पे क्या पहना हुआ है? ही इज वेयरिंग अ हैट एंड हैट बिगिंस विद व्हाट साउंड? वेरी गुड. एंड राइट बिहाइंड द मैन देयर इज अ ड्रम. ड्रम किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? शाबाश, ड से. वेरी गुड. एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द मैन देयर इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. तो बास्केट किस साउंड से स्टार्ट हो रही है? ब से. वेरी नाइस. और फ्रूट्स की क्या बिगनिंग साउंड है? शाबाश, फ्रूट्स. चलो जी, ये तो बहुत मजे की बातें पता चल रही हैं साथ साथ. फिर ऑन द स्काई
What can you see? There is a moon. जबरदस्त. एंड एक और मजे की बात बताऊं, अब हम सेकेंड पिक्चर पे आते हैं, नीचे पिक्चर्स पे. What can you see? There is a boy wearing a mask. Mask. And then फिर हमारे पास नीचे दो और पिक्चर्स हैं. One is of a mask and the other one is of a fruit called melon, जिसे उर्दू में खरबूजा कहते हैं जी. So this is melon. तो हमारी सोच, जो हम सोच रहे थे कि आज का साउंड कौन सा है, तो मेरे ख्याल से हम सही थे. तो today's sound is mango, monkey, mug, moon, milk, mask. And what is the alphabet of the sound? The alphabet of the sound is M. G. और बुक के पेज के ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर है ब्लू कलर का, and we have capital M and small m. जाने जी, अब हम देखते हैं कि M को लिखना कैसे है. Let's move on to the writing formation of letter M. To write capital M, we will draw a straight line down from line 1 to line 3, then a slanting line from line 1 down to line 3, the second slanting line from line 3 up to line 1, and the last straight line from line 1 down to line 3. This is capital M. To write small letter M, we will draw a straight line down from line 2 to line 3, then make a semicircle between line 2 and line 3, make another semicircle from line 2 and line 3, and make a hook. This is small letter M. जी प्यारे बच्चों, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर एक्टिविटी सेक्शन, मुझे सबसे पहले आपने ये बताना है, हाउ मेनी अदर वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ दैट बिगिन विद द साउंड एंड लेटर एम. अब उसके लिए यू हैव टू टेक योर टर्न्स, अपने टर्न का वेट करना है. यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. और बारी बारी आपने टीचर्स को बताना है कि आपको एम से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, और एक्टिविटी में हम फोकस करेंगे अपनी इंजीनियरिंग पोर्शन. और इंजीनियरिंग में हम भला क्या करते हैं? हम इंजीनियरिंग वाली एक्टिविटी में प्ले डो से चीज़ें बनाते हैं. तो आज प्ले डो की मदद से आपने मून बनाना है. और अगर मून के साथ साथ आपको से और भी कोई चीज़ बनाने का दिल चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं. I hope you enjoyed making things from the Play-Doh that begin with the sound चलिए हम चलते हैं अपनी आर्ट्स एक्टिविटी की तरफ. और आर्ट्स के लिए हम क्या करते हैं? कलरिंग. तो कलरिंग के लिए हम बुक के पेज के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास मंकी का स्केच बना हुआ है. तो वी आर गोइंग टू कलर द मंकी. हमने जहन में रखना है कि मंकी कौन कौन से कलर्स के होते हैं और सिर्फ वही कलर्स करने हैं आपने मंकी के अंदर. चले जी, अब हम चलते हैं अपनी राइटिंग की तरफ. तो राइटिंग के लिए हम बुक के पेज के ऊपर हमारे पास कैपिटल M है एंड देन वी हैव स्मॉल लेटर M. तो यू गोइंग टू ट्रेस फर्स्ट द कैपिटल M एंड देन स्मॉल लेटर M. Then we're going to do the activity. Match the pictures that begin with the letter M. हमारे पास सेंटर में there is a yellow circle और उस सर्कल के अंदर there is a capital M and small m. And around the circle we have 4 different pictures. हमने क्या करना है? हमने इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर M से स्टार्ट होती है और जो सेंटर में M लिखा है उसके साथ हमने लाइन डाल के उसको मैच करना है. तो हमारे पास पहली पिक्चर है ऑफ अ मैट. मैट तो से स्टार्ट होता है और कौन सी अल्फाबेट की साउंड है?
जी एम की, तो हम इसको मैच कर देंगे। The second picture is of a rabbit. तो rabbit तो से start नहीं होता, तो इससे हम नहीं करेंगे match. Then we have a monkey. जी monkey begins with the sound and the letter is M, तो इसे हम match कर देंगे. And the last is nose. अगर nose तो से start नहीं होता ना, तो इसे हम नहीं करेंगे match. जी dear teachers, so the focus of today's video is letter M, sound तो आपने focus करना है कि the sound is not m. तो teach the right pronunciation of the sound. फिर आपने focus करना है on the vocabulary that begin with the sound और यहाँ पे आपने लाजमी focus करना है on new words that students would come up and tell you that begin with the sound और यहाँ पे आपने बच्चों को मॉरल वैल्यू देनी है कि पेशेंस के साथ बच्चों ने अपनी टर्न का वेट करना है एंड देन दे गोइंग टू टेल यू द वोकैबुलरी वर्ड्स। फिर हम चलते हैं अपनी स्टीम एक्टिविटी की तरफ और स्टीम एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस के टास्क। साइंस की एक्टिविटी में आपने बच्चों को एक मिरर के सामने बिठाना है और बच्चों से कहना है कि उन्होंने मिरर में अपनी शक्ल ऑब्जर्व करनी है एंड देन यू हैव टू टेल देम हाउ द मिरर वर्क्स। अब मिरर की वर्किंग के लिए आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्री भी दिखा सकते हैं और आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि मिरर एक्चुअली काम कैसे करता है। देन यू गोइंग टू मूव ऑन टू आवर टेक्नोलॉजी पोर्शन और टेक्नोलॉजी के लिए हमारे बुक के पेज के ऊपर एक QR कोड मौजूद है, उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे और बच्चों के साथ वीडियो देखेंगे। देन वी मूव ऑन टू आवर इंजीनियरिंग पोर्शन और इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसमें हम प्लेडो की मदद से मून बनाएंगे या से स्टार्ट होने वाले कोई भी वोकैबुलरी वर्ड की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्लेडो से। फिर हम चलेंगे अपनी आर्ट्स एक्टिविटी की तरफ एंड आर्ट्स एक्टिविटी इज अबाउट कलरिंग, क्योंकि स्केच है मंकी का, उसको बच्चों ने कलरिंग करनी है और आपने बच्चों को गाइड करना है मंकी के कौन कौन से कलर्स होते हैं और बच्चों ने लाइन के अंदर रह के किस तरह से कलर करना है। फिर हम चलते हैं अपनी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी की तरफ और मैथ इज ऑल अबाउट 1 2 3 काउंटिंग और अपनी क्लास को प्रिपेयर करना है विद वर्ड्स, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट बिगिन विद द लेटर M और बच्चे उसको काउंट करके आपको बताएंगे। फिर हमारा फोकस होगा राइटिंग की तरफ, मगर राइटिंग से पहले आपने बच्चों के साथ करना है प्री राइटिंग प्रैक्टिस। सो फॉर प्री राइटिंग प्रैक्टिस बच्चे जो है वो एयर में लिखेंगे, रिस्ट पे लिखेंगे, सैंड ट्रेस पे लिखेंगे एंड देन आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करेंगे। राइट आफ्टर दैट प्रैक्टिस दे गोइंग टू मूव ऑन टू देयर बुक्स और वहाँ पे वो कैपिटल M और स्मॉल m की ट्रेसिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज बच्चे जब घर वापस आएंगे तो आपने बच्चों की डायरीज निकलवानी है और आपने नोट करना है कि उनको होमवर्क क्या मिला हुआ है और वो होमवर्क आपने बच्चों से लाजमी करवाना है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला हो, उसके ऊपर भी फोकस करना है और आपने ये फोकस करना है कि प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ आपने नहीं करना बल्कि आपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, उनकी मदद करनी है उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद आपने बच्चों के साथ बैठना है और आपने फोकस करना है कि आज का लेटर इंग्लिश में उन्होंने किया है M। तो आपने बुक के पेज के ऊपर जो QR कोड है उसे स्कैन करना है और उसमें जो वीडियो मौजूद है वो आपने बच्चों के साथ बैठ के देखनी है। इससे आपको अंदाज़ा होगा बच्चों ने क्लास में M किस तरह से पढ़ा था और आपने उनकी घर में रीइंफोर्समेंट कैसे करानी है। जी प्यारे बच्चों, तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो ऑफ लेटर M साउंड। वेरी गुड। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अल्फाबेट के साथ, नई एक्टिविटीज़ के साथ और नए वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।